सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आईबी का प्रिपरेशन हम लोग का चल रहा है, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स और जीके के नोट्स, जो मेन चीज है, देखो, वेट सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, हो गया। जो मेन चीज है हम लोग का, वो जीके है ना। जीके के नोट्स, जीएस, ये सब करंट अफेयर्स, ये सब मैंने टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अलग से मैं पीडीएफ आपको बेसिस पे दे ही रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बेटा हम लोग आईबी के टेस्ट सीरीज चल रही है। ये एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। और साथ साथ में आईबी के साथ डीडीए पटवारी की भी स्टेज सेकंड का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हम आपको इसमें टेस्ट सीरीज, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, जो कि मैंने काफ़ी हद मतलब मैक्सिमम मैंने प्रोवाइड कर दिया हर सब्जेक्ट की। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस ईयर सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। मेन चीज़ इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए मैंने आपको अलग से वोकैब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स एंड OWS, ये सब कुछ प्रोवाइड मैंने आपको करा दिया है। इस सब पीडीएफ फॉर्मेट में, इस सब आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगा। आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो डाउनलोड कर करके, ठीक है। तो आप जो इंटरेस्टेड हो, आप ऐप इंस्टॉल करके इस कोर्स को अवेल कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो, ये कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। आईबी टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, 10 मॉक। और मॉक इस हिसाब से बनाया गया है कि एक बार आपने इसको कर लिया तो आपका पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। इस हिसाब से किया गया है, जिसमें पूरा ये भी है, करंट अफेयर्स भी है, ठीक है, कंप्लीट। और मैं आपको जैन 2021 का भी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। रोज रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड हो रही है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, एकदम अभी से अभी लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो, अब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको मन लगा के हम लोग समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए जाऊंगा एकदम, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, आपका सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करना है, ठीक है। चलो, मैं यहाँ ट्रेंड दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बेसिकली अपना आपका एक एक जो डाउट है वो बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक। चलो, समझते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो कि अ पर्सन कवर्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी, ठीक है। 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, ठीक है। देखो, अब मेरी बात यहाँ से सुनो ध्यान से। एंड 9/20 बाय बस, ठीक है। एंड रेस्ट 10 किलोमीटर ऑन फुट, बहुत अच्छी बात है। फाइंड हिज टोटल जर्नी। अब देखो उसने क्या बोला कि 2/15। अच्छा, मेरी बात समझाते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क एकदम मिलता जुलता जैसा चैप्टर है। मैं सही बताऊं तो, ठीक है, एकदम मिलता एकदम एक जैसा है। जैसे हम लोग वहां टोटल वर्क हम लोग अपने से मान लेते हैं एलसीएम लेके, वही चीज हम लोग इसमें भी करते हैं और कर सकते हैं। मैंने जो आपको आईपी 2017 का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था करके कि इसको कैसे करते हैं, है ना। तो अगर आप देखो, इसने बोला कि भाई साहब 2/15 इसने ट्रेन से ट्रेवल किया है ना। और 9/20 इसने बस से ट्रेवल किया है, ठीक है। और रेस्ट 10 किलोमीटर उसने फुट ट्रेवल किया, मतलब पैदल चला है। अगर मैं नीचे वाले को, आपको ये पता होता है कि हम लोग का टोटल यूनिट होता है, ठीक है, ये होता है टोटल यूनिट, ठीक। तो अगर देखो, अगर ये 15 ये 20, अगर मैं मान लूं, अगर मैं मान लूं कि टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैंने मान लिया कि ये टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, वो 60 किलोमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बोल रहा है कि इसका 2/15 मतलब 16 का 2/15 कितना हो जाएगा, 15 4 और 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर,
ये 8 किलोमीटर इसने ट्रेन से ट्रेवल किया है, ठीक। और वो बोल रहा है कि 9/20, 9/20 किसका, 60 का, 60 का 9/20 मतलब 23 और 3 9 27, और 27 किलोमीटर, और 27 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है किससे भाई, बस से ट्रेवल किया है। और मैंने ये माना है कि टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। मैंने ये माना है कि टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब देखो, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 27 और 8 हो गया आपका 35, और 5 25। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर, ये चला वो पैदल, बाय फुट, according to me. But according to question, he travels by on foot 10 kilometer, 10 kilometer. How many times beta? It is 2 by 5 times, 2 by 5 times. Then the distance is also 2 by 5 times means kitna, 2 by 5 times means kitna, 5 12 और 24 kilometer, 24 kilometer is the correct answer, ठीक है। 24 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, ठीक है। टोटल जर्नी क्या होगी, 24 किलोमीटर होगी इजिली, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये सब बढ़िया सवाल है। देखो, अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, एक आदमी है वो अपनी जर्नी सुबह स्टार्ट करता है, ठीक है, सुबह स्टार्ट करता है। चलो हम बना लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। और एट 11 AM ही कवर्स 3/8 ऑफ द जर्नी, मतलब 11 बजे तक, कि मान लो कि अगर यहाँ 11 बज गया है, यहाँ अगर 11 बज गया है, तो वो 3/8 ऑफ द जर्नी कवर किया है, जर्नी का 3/8, जर्नी का 3/8, ठीक है। एंड ऑन द सेम डे एट 4 PM 4:30 PM और 4:30 बजे, और 4:30 बजे तक वो जर्नी का 5/6 कवर कर लिया है, वो जर्नी का 5/6 कवर कर लिया है। तो एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड द जर्नी, तो वो जर्नी कितने बजे शुरू किया था। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस मान लो अपने से, ये 8 है, ये 6 है, तो मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 24, 8 और 6 कैल्सियम, ठीक है। अगर वो ये जर्नी ट्रेवल किया होगा, ये जर्नी, तो ये जर्नी देखो, ये जर्नी ट्रेवल किया होगा कितना, 8 3 9 किलोमीटर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर, ठीक है। और 5/6 ऑफ इसका 5/6 कितना, 6 4 और 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो ट्रेवल किया होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। उसने बोला कि 4:30 बजे तक 5/6, मतलब यहां से यहां तक 20 किलोमीटर, इट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी होगी, 11 किलोमीटर। अरे हाँ कि ना, ये 11, ये 9, टोटल कितना था 24, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, सिंपल। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात, मैं यहां से कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, ठीक है। पेन का कलर कहाँ से चेंज होता है भाई, अरे चलो कोई नहीं, सी समझो, अच्छा ये मिल गया। चलो देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, वेट, इंक कलर डार्क, चलो मिल गया, ठीक है। अब देखो, 11 बजे से 11 बजे से 11 बजे से 4:30, 11 बजे से 4:30 बजे तक उसने, उसका कितना टाइम हो गया होगा, इट मीन्स 5.5 घंटे, 5.5 घंटे उसने लिया होगा, है ना। मतलब 5.5 घंटे में उसने 11 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 5.5 घंटे मीन्स कितना, 11/2, मतलब 11/2 होता है कि नहीं होता है, सिंपल। तो बेटा ये कितने टाइम्स है, ये हाफ टाइम्स नहीं बैठा हुआ है, सिंपल। देखो, अगर ये 9 यूनिट ये हो गया, 11 यूनिट ये हो गया, और 4 यूनिट ये हो गया, ठीक है। इसको ट्रेवल किया बोल रहा है कि अगर 11 बजे से लेके, फिर से मेरी बात सुनो, 11 से 4:30, 5.5 घंटे हो गए, क्योंकि इतना ट्रेवल किया 11 बजे तक।
फिर ये पूरा ट्रेवल किया 4:30 बजे तक। इसका मतलब इतना डिस्टेंस, ये 11 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 5.5 घंटे में, या 11 यूनिट जो भी है, ट्रेवल किया 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मतलब कितना, 11.5। कितने टाइम से बैठा हुआ मेरे भाई, हाफ टाइम्स बैठा है, तो ये वैल्यू भी हाफ टाइम्स पे बैठ जाएगी। हाफ टाइम्स मतलब कितना, 4.5 घंटे पहले, है ना, 4.5। तो अब 11 से 4.5 घटा दो, तो 11 में से 4 गया 7, और हाफ एन आवर और कितना, 6:30 AM। 6:30 AM इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगता इसमें। कितना हो गया, 6:30 AM, इजिली सॉल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाओ। A person starts his journey at 10 a.m. A person starts his journey at 10 a.m. in the morning. He covers 3/7 of the journey. अब मेरी बात सुनो, he covers 3/7 of the journey on the same day at 12:10 p.m. ठीक है। He covers 80% of the journey। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, देखो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि 3/7 है, 3/7, ठीक है, और कितना, 80% मतलब कितना, 4/5 नहीं होता है, तो टोटल कितना हो गया, 35 किलोमीटर। मैंने मान लिया, जूम कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि 10 बजे तक, 10 बजे तक वो डिस्टेंस का 3/7 जर्नी ट्रेवल कर लिया। तो 3/7 से कितना हो जाएगा, 7, 5 और 3, 15, मतलब 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल यहां से कर लिया। फिर उसके बाद एंड ऑन द सेम डे, कितने बजे तक है ये कहानी, 10 बजे तक की है। और फिर बोल रहा है कि ऑन ऑन द सेम डे एट 12:10 PM, मतलब 12:10 PM पे, 12:10 PM पे वो 80% किसका मतलब, 4/5 किसका, 35 का मतलब कितना, 5/5 20 किलोमीटर, है ना। तो सॉरी, 5 7 जा और 7 4 28, तो 28 तो यहां से यहां किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 13 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल कितना था, 35, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया, 7 किलोमीटर। खत्म, यहां तक क्लियर कहानी। अब देखो ये डिस्टेंस कितना, अब देखो ये 13 किलोमीटर या 13 यूनिट, ये किलोमीटर मत ले लो, इसको यूनिट ले लो, ठीक है, 13 यूनिट, ठीक है, 7 यूनिट। अब देखो ये 13 यूनिट इसने ट्रेवल किया कितने टाइम में, 10 यहां बज रहा है और 12:10 यहां, इसका मतलब 2 hours 10 मिनट, 2 hours 10 मिनट। और 2 hours 10 मिनट मतलब कितना, 130 मिनट, है ना। इसका मतलब जब 13 यूनिट इसने ट्रेवल किया कितने देर में बेटा, 130 मिनट में। ठीक है, कितने टाइम्स बैठा है, 10 टाइम्स बैठा है, तो ये वैल्यू भी 10 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कितना, 150 मिनट। 150 मिनट मतलब कितना, 2 hours 30 मिनट, 2 hours 30 मिनट, है ना। और 30 मिनट इसमें कर लो कितना, 8 और हाफ, 7:30 AM। तो मतलब इसने जर्नी स्टार्ट की कितने बजे से, 7:30 बजे से। इसने जर्नी स्टार्ट की 7:30 बजे से, और यहां भी इसको अगर 10 से इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 70 मिनट। 70 मिनट मतलब कितना होता है, 1 hour 10 मिनट, है ना। और 1 hour 10 मिनट और 1 hour 10 मिनट इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1 बज के 20 मिनट। ठीक है, 1 hour 20 मिनट इसमें ऐड कर दो, तो 1 बज के 20 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। सिंपल एंड इजी, बहुत ही। देखो अरिथमेटिक क्या है ना, कि जो जो क्वेश्चन, और खासकर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा इजिली करते जाओ, बस। लैंग्वेज का ही खेल होता है, अरिथमेटिक मतलब लैंग्वेज का खेल, जिसने वर्ड पकड़ लिया वो आगे गेम कर जाएगा।
सिंपल। ठीक, चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देख लो। अब इसमें लिखा हुआ है कि अ ट्रेन इज, अब इसका पता है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत बेहतरीन तरीका दिखा दूंगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ना? ये 3, हाँ ये 4। देखो, अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी बात है, एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो अपने डेस्टिनेशन से 10 मिनट देर से पहुंचा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है, देन इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्लियर, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट अर्लियर, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देन फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, इसमें 3 चीज बताना है आपको, है ना? आपको एक्चुअल डिस्टेंस भी बताना है, राइट टाइम भी बताना है, राइट स्पीड भी बताना है। ठीक, अब मेरी बात सुनो। वो बोल रहा है कि देखो, पहले उसकी स्पीड थी कितना, 5, और 1 किलोमीटर से स्पीड इंक्रीज कर दिया मतलब 6, मतलब स्पीड का रेशियो 5:6 आ गया। और डिस्टेंस सेम है, मतलब टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कितना, 6:5 का, है ना? अब मेरे हिसाब से टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? मेरे हिसाब से टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो, 10 मिनट्स यहां और 10 मिनट्स यहां। अगर आप टाइम डिफरेंस नहीं देख पा रहे तो मेरी बात समझो, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि मान लो कि आपके इस कॉलेज का टाइम था, आपको पहुंचना था 10 बजे, 10 बजे सुबह आपको पहुंचना था 10 AM पे, ठीक है? लेकिन जब आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से, तब आप 10 मिनट लेट पहुंचे। मींस आप पहुंचे कब? 10:10 पे, 10:10 पे आप पहुंचे, ठीक है? और जब आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया, मतलब 6 कर दिया, 6 किलोमीटर पर आवर, तब आप 10 मिनट जल्दी पहुंचे, मतलब कितने देर में पहुंचे, मतलब कब पहुंचे? 9:50 पे। तो अब इनका टाइम डिफरेंस देखो कितना, क्या 20 मिनट है कि नहीं है? 10 मिनट इसका और 10 मिनट इसका, तो 20 मिनट हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में ही देख लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 20 मिनट, ठीक है? तो 1 मिनट की वैल्यू 20 मिनट, तो 6 की वैल्यू 120। 120 मिनट मतलब कितना? 2 आवर। 120 मिनट मतलब कितना? 2 आवर। अब मेरी बात बताओ, अगर 2 आवर कोई व्यक्ति चले और जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से हो, 2 आवर कोई व्यक्ति चले और जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से हो, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो? ऑब्वियस सी बात है, 10 किलोमीटर वो ट्रेवल कर लेगा, और 10 किलोमीटर ही इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले का तो ऑप्शन मुझको मिल गया कि 10 किलोमीटर, ठीक है? एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी? 10 किलोमीटर। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है? तो एक्चुअल डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर, ठीक है? अब देखो, अब उसने बोला कि हमको राइट टाइम बता दो। अब तो सब, जब एक्चुअल डिस्टेंस निकल गई तो अब सब निकल जाएगा। अब देखो, हमसे पूछा राइट टाइम, है ना? राइट टाइम हमसे पूछा, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कहाँ गया? एक सेकेंड, हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक? एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और आपका स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर से, तो आप पहुंच रहे हो 2 आवर। अगर अगर क्या, अब तो एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और स्पीड आपकी जब 5 किलोमीटर थी तो आप पहुंच रहे थे 2 आवर्स में, लेकिन आप उस समय 10 मिनट लेट पहुंच रहे थे। इसका मतलब राइट टाइम क्या था? 1 बज, मतलब आपको 1
इस स्पीड से 1 घंटे 50 मिनट में आपको पहुंचना था, 1 आवर 50 मिनट में आपको पहुंचना था। तो राइट टाइम क्या हो गया, 1 आवर 50 मिनट। ठीक है। और तीसरा राइट स्पीड, 1 आवर 50 मिनट मतलब कितना होता है बेटा, 1 आवर 50 मिनट मतलब कितना, कि 1 का 1 पूरा और 50 मिनट को अगर आवर में चेंज करें तो कितना, 5/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11/6, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा 11/6। ठीक है। देखो अब वो आपसे पूछा क्या, राइट स्पीड, राइट स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर। राइट टाइम आपका निकल गया कितना, 11/6, 11/6 तो मतलब कितना 60/11। और 60/11 को आप क्या लिखते हो, 5 होल 5/11 स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर। सिंपल। जब हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस निकल गया तो सब निकाल लो। ये एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस को हमने यहां रखा, स्पीड रखा, तो हमारा टाइम निकल गया। एक्चुअल टाइम आ गया क्या, इससे हम जब 10 मिनट लेट पहुंच रहे थे तो एक्चुअल टाइम आ गया हमको 1 आवर 50 मिनट। 1 आवर 50 मिनट को अगर 1 का आवर तो पूरा पूरा आ जाएगा, 50 मिनट को मतलब आवर में चेंज करेंगे तो 50/60, 50/60 मतलब कितना, 5/6 आवर। और इसको अगर सिंपल करोगे और तो 11/6 आवर। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल टाइम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल स्पीड आ जाएगी हमारी एक्चुअल स्पीड। बस सिंपल, खत्म। इजी क्वेश्चन था, कोई टेंशन की बात नहीं इस पे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। ठीक है। चलो देखो अब क्या बोल रहा है कि अ पर्सन कवर्स, जैसे हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अ पर्सन कवर्स 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी। अ पर्सन कवर्स 5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। ठीक है। 720 बाय बस, 720 बाय बस, अच्छी बात है। एंड 26 होल 2/3%, 26 होल 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी, 4/15। ठीक है। इसके फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी, 4/15। ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे बोला क्या कि हमेशा नीचे वाले से अपना टोटल डिस्टेंस निकाल लो, हमेशा नीचे वाले से अपना। अब देखो अगर ये किसी को याद ना हो ये चीज, और अगर आपको कैलकुलेट करना मैं सिखा दूं, बता दूं, तो देखो बेसिकली क्या लिखा है ये आपको इसे ध्यान होना चाहिए हमेशा, जितने फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। 26 3 जा 78 प्लस 2 80/3%। ठीक है। परसेंट, 8 से 0 खत्म और 2 4 जा और 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा 4/15। तो 26 होल 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 4/15। ये सब आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए। ठीक है। हमेशा एग्जाम में ये नहीं करने का, अगर ये करने का तो फिर एग्जाम नहीं निकलने का। ठीक है। चलो आ जाओ। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को ले बढ़ाऊंगा, मैं जादू दिखाऊंगा एकदम, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में आप ऑप्शन से उड़ा दोगे। ठीक है। अब मैं क्या बोला कि अपने से मान लो कि टोटल डिस्टेंस, हमेशा इसका एलसीएम ले लो। तो 15 20 18 का मुझे लगा कि सिंपल एक ले लेते हैं 180, है ना, 180। ठीक है। अब देखो, तो ये अगर 180 किलोमीटर मैंने या 180 यूनिट मान लो, 180 यूनिट मैंने मान लिया है, तो ये डिस्टेंस 5/18 से चलेगा कितना, 50 यूनिट, 10 50 यूनिट। ठीक है। और ये डिस्टेंस चलेगा आपका कितना, 20 और 9, तो 9 और 9 समझे 63 यूनिट। ठीक है। और कुछ डिस्टेंस चला है उसने बाई कार से, कार से कितना चला है 15 12 और कितना 48 यूनिट, 48 यूनिट कार से। ठीक है। और रिमेनिंग बाय फुट, रिमेनिंग ऑन फुट, और रिमेनिंग कैसे चला, पैदल चला है। तो रिमेनिंग है कितना, 50 प्लस 60 110 और 40 150 और 8 158 और 161, और टोटल कितना है 180, तो रिमेनिंग कितना होगा 19 यूनिट।
मेरे हिसाब से रिमेनिंग जो बाई फुट चला है वो 19 यूनिट है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना यूनिट है बेटा? 1330। कितने टाइम्स है? 19 7 133, 70 टाइम्स है। तो ये वैल्यू भी मतलब 180 भी 70 टाइम्स हो जाएगी। तो 18 7 कितना? 126 और 00 मीटर आ जाएगा। ये सब मीटर मीटर में था ना, देखो ये मीटर था, ये भी मीटर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 126 मीटर और ऑप्शन आपका किलोमीटर में है, तो अब इसको देख के ही 12.6 लगा सकते हो। डिवाइड बाय आपको 1000 करना है किलोमीटर के लिए बेसिकली। तो कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। 12.6 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। ठीक है, विथ सर्टेन स्पीड यहां पे आप लगाओ। चलो ये चीज, इफ ही इंक्रीजेस किसका, चलो छोड़ो, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, देन ही विल बी अर्ली, तो अपने तो जल्दी पहुंच जाता, 60 मिनट अर्ली, 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता। बाय हाउ मच टाइम, ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर इफ हिज इनिशियल स्पीड वॉज। चलो देखो, अब मेरी बात यहां ध्यान सुनो। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो कुछ दूरी कुछ स्पीड से चलता है, अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है, ध्यान समझना, अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 16 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है। अब ये बताइए कि अगर वो अपनी स्पीड 12 मिनट्स और स्लो कर दे, रिड्यूस कर दे, तो वो कितने देर में पहुंचेगा, तो कितने देर से लेट होगा। ठीक है, कितने देर में पहुंचेगा बेसिकली। ठीक है, तो अब ये बताओ कि, और लिखा है कि इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल मतलब यूजुअल स्पीड। तो पहले उसकी स्पीड थी कितनी? 60। और वो पहले क्या बोला, पहले क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है। इफ इज इंक्रीजेज स्पीड बाय बाय 15 किलोमीटर, यहाँ पे एक ऑप्शन में ना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे एरर कर लेना, बाय 15 किलोमीटर है। ठीक है, बाय 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ कुछ में छूट गया होगा। इफ इज इंक्रीजेज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये बताओ कि ये हो गया, अब उसने इंक्रीज अपनी स्पीड कर दी 15 से, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई भाई साहब? 70। ठीक है, अब आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 का, और डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट सेम है, तो आपका टाइम भी क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा, 5:4 का। मतलब पहले पहुंच रहा था 5 यूनिट में, अब पहुंच रहा है 4 यूनिट में। तो कितने यूनिट जल्दी पहुंच रहा है? 1 यूनिट जल्दी पहुंच रहा है मेरे हिसाब से, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 16 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो ये वैल्यू भी 16 मिनट अर्ली, मतलब कितना? 80 मिनट्स में। 80 मिनट, ये 80 मिनट क्या आया है? ये 80 मिनट यूजुअल था, यूजुअल टाइम था। 80 मिनट यूजुअल टाइम था जो उसका पहले था, इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम उसका क्या था? 80 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब वो बोल रहा है कि अब वो अगर अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दे, मतलब कि अगर पहले उसकी स्पीड थी 60, अब वो अपनी स्पीड 12 आवर्स किलोमीटर पर आवर से कम कर दे, मतलब कितना हो जाएगा? 48। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4 का। 12 5 जा 12 4 जा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 का। बोलो, और यूजुअल टाइम कितना था? 80 यूनिट, 80 मिनट है ना। तो कितने टाइम्स था बेटा? 20 टाइम्स। और वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, कितने देरी से पहुंचेगा। तो 1 यूनिट, देखो पहले पहुंच रहा था इस यूनिट से, अब पहुंच रहा है 5 यूनिट से। कितने यूनिट लेट? 1 यूनिट। और 1 की वैल्यू आई भी कितनी है? 20।
तो आंसर कितना हो जाएगा 20 मिनट्स लेट। 20 मिनट लेट। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, और विश्वास मानो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आज के एग्जाम में जो आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, आपसे 2+2 4 नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आ जाओ, अब ये देखो, अब ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई साहब। आपको वो सिंपली नहीं चल रहा है कि आप निकाल दो बस आप आंसर आ जाए तुरंत। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अ पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स। एक आदमी है जो कि कुछ डिस्टेंस 8 आवर्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 36.66%। अब देखो ये कैलकुलेट करने वाली बात है। देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। बहुत अच्छी बात। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट ट्रेन। अब देखो पहले तो इसकी स्पीड हमको निकालना होगा। अब स्पीड क्या है, ये 36.66%। तो ये आपका 30 प्लस 6.66% है। तो 30 को हम क्या 3/10 लिख देते हैं, और 6.66 की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है, 1/5 और 1/15 होती है। तो आपका रेशियो निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 और 10 3 9 और 15 2 11/30, है ना। ये निकल गया। इसका मतलब कि पहले उसकी स्पीड थी 30, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 30, और उसने 11 से अपनी स्पीड कम कर दी। उसने अगर 11 से अपनी स्पीड कम कर दी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 19। और इसने लिखा है सेम टाइम। सेम टाइम मतलब क्या, तो फिर जो स्पीड होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, तो मतलब 13:19। सिंपल सी बात है। पहले डिस्टेंस कितना था 30 और कितना 19, कितना कम ट्रेवल कर रहा है, 11 यूनिट कम ट्रेवल कर रहा है मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना यूनिट कम ट्रेवल कर रहा है, 132। हाउ मेनी टाइम्स, 12 times। Then this value is also multiplied by 12 and becomes 360 kilometer। And now the distance is 360 kilometer। 360 किलोमीटर डिस्टेंस को वो उसको ट्रेवल करना है 8 आवर्स में। 8 आवर्स, क्वेश्चन पढ़िए। सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी 360 एंड ट्रेवल्स इन 8 आवर्स। नाउ योर वैल्यू बिकम्स 8 4 जा 32 और 4 5 8 5 जा 40, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर एंड योर ऑप्शन ए ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। इजी, सॉल्व, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। अच्छी बात है। इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, है ना। देखो वही कि पहले 1/15 था, मतलब कि पहले उसकी स्पीड थी 115 और उसने 1 से कम कर दिया और उसकी स्पीड कितनी हो गई 14। ठीक है, अब इन दैट टाइम, टाइम भी वही है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा सेम, 15 और 14 का ही। कितना कम ट्रेवल कर रहा है, 1 कम ट्रेवल कर रहा है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 कम ट्रेवल कर रहा है, 10 टाइम्स। then this value is also becomes 10 times, मतलब कितना 150 और टाइम कितना है 30 आवर्स। टाइम कितना है 30 आवर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी निकल जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ये इजी क्वेश्चन था। कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो इजी क्वेश्चन था। पहले वाले साल, लेकिन इसमें वैल्यू आसान आसान रखी गई थी, प्रैक्टिस आपकी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो, अब देखो, अब इसमें अगर रिलेटिव स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि 2 ट्रेन्स 105 मीटर्स एंड 90 मीटर्स लॉन्ग,
दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 105 मीटर है और 90 मीटर है, ठीक है। रन्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहली वाली जो है वो इसी स्पीड चल रही है और दूसरी वाली इसी स्पीड से चल रही है, एंड रिस्पेक्टिवली एंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन पैरेलल ट्रैक्स। अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपको पता होगा रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, हालांकि आप लोग जान रहे होंगे ये बात, है ना। तो द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, सिंपल है। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, ये आपको पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो रिलेटिव स्पीड आपको कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लो तो 45 और 72 कितना, 117 किलोमीटर पर आ रहा है। तो इसको 5/18 से हम लोग मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, और डिस्टेंस कितना है 105। दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी क्योंकि एक ही दोनों को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को, तो कितनी हो जाएगी 195, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, यही हमको पता करना है, ठीक है। अब ये 39 जा और 15, ठीक है, 9 2 और 5 3, कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड या किसी की भी स्पीड ऐड होती है और सेम में माइनस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ, आ जाओ इस क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर, ठीक है। The thief starts running and the policeman chases him, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है, और क्वेश्चन में सही बताऊं तो कोई दम नहीं है। देखो वो बोल रहा है कि a thief is noticed by a policeman from a distance, जब वो 200 मीटर चल लिया, ठीक है, यहां तक 200 मीटर जब वो चल लिया तब वो पुलिसमैन को दिखा, एंड द thief starts running and the policeman chases him, भाई ये भी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है। अब यहाँ पे thief है, यहाँ पे पुलिसमैन है। द thief और इसकी thief की स्पीड कितनी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, और पुलिसमैन की स्पीड कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। What is the distance between them after 6 मिनट। अब मुझको एक ये बात बताओ कि अब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, ये इसका पीछा कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और अभी मैंने आपको बताया कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं पुलिस का और थीफ का निकालूं तो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा। अब ये बताओ कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना, कि 1 आवर में 1000 मीटर, यही चल रहा है ना भाई साहब। 1 किलोमीटर कितना मतलब 1 आवर में 1000 मीटर। क्योंकि अब वो बोल रहा है कि 1 आवर में भी कितना, अगर मैं आपको इससे बता दूं, हाँ या ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 1 आवर में 1000 मीटर, ठीक है, या तो ऐसे कर लो 1 आवर मतलब क्या 60 मिनट, 60 मिनट में 1000 मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये बताओ कि आप 6 मिनट बाद दोनों में कितनी दूरी होगी। अब अगर 60 मिनट में 1000 मीटर दौड़ रहा है तो 60 मिनट का उसने सिर्फ 6 ही मिनट पूछा है, 6 मिनट ही पूछा है, मतलब 1/10 पूछा है। तो ये वैल्यू भी 1/10 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 100 मीटर, खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब। अगर 1 आवर में 1000 मीटर मतलब 60 मिनट में 1000 मीटर। अब 60 मिनट को बोल रहा है कि 6 मिनट में बताओ, तो ये 1/10 है, तो 1000 मीटर भी 1/10 कितना 100 मीटर। अब इस क्वेश्चन में पेन ही नहीं उठाना था, अब ये क्वेश्चन ओरली था। मेरी बात सुनो, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर कितना मतलब 1 आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना 1 आवर में 1000 मीटर। अब वो बोल रहा है कि मतलब 60 मिनट में 1000 मीटर,
ठीक है, मतलब और 6 मिनट में पूछा है, तो अगर ये 1/10 है, ये 1/10, तो ये वैल्यू भी 1/10, मतलब 1000 का 1/10 100 मीटर खत्म। ये स्पीड लानी पड़ेगी आपको, बिना इसके काम नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। और क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि मैं ऐसे हलवा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं। ठीक है, जो जैसे जो बाकी जगह चल रहा है, जो लोग इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में काम आएंगे, चाहे आईपी का ले लो, चाहे अभी कोई सा भी एग्जाम ले, चाहे डीडी पटवारी ले लो, चाहे भी कोई सा भी एग्जाम ले लो, इस सब में ऐसे क्वेश्चन आपको काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बसेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ बस टर्मिनल, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट अ इंटरवल ऑफ 10 मिनट। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन। देखो मैं क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा दे रहा हूं कि इसमें लिखा है कि हर 10 मिनट पे बस टर्मिनल से हर 10 मिनट पे, ठीक है, ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, मैं आपको इसी से समझा दे रहा हूं। ठीक है, एक फिगर से, जिससे आप आराम से इस चीज को कर सको। मान लो कि यहाँ बस स्टेशन है, ठीक है, बस टर्मिनल है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेज एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट। और यहाँ पर एक चचा खड़े हैं, यहाँ पर एक कौन खड़ा है, हमारे एक चचा खड़े हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गए बस यहाँ पे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि देखो कि यहां से हर 10 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक बस पहुंचती है यहां पे। ठीक है, अब वो बोल रहा है जिसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर t इक्वल टू, मतलब मैं टाइम इक्वल्स टू 0 ले लूं, तो चचा यहीं अगर खड़े हैं तो ये बस हर 10 मिनट पे यहां मिलेगी। अगर पहली बार टाइम इक्वल टू 0 है तो 10 मिनट पे यहां मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं फिर टाइम इक्वल टू 10 ले लूंगा, फिर यहां मिलेगी। ठीक है, मतलब हर 10-10 मिनट पे ट्रेन चचा को यहां मिलती रहेगी। सिंपल उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन वो बोल रहा है कि लेकिन अगर जो ये आदमी है, जो ये आदमी है वो उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते, तो बस से 8 मिनट में मिल जाता है, तो बस से 8 मिनट में यहां कहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब बस यहां पे आ गई होगी 8 मिनट पे, है ना, और ये चचा भी यहां पे आ गए होंगे 8 मिनट पे। अब इसका मतलब ये समझो कि ये बस यहां से यहां आने में 10 मिनट ले रही है और यहां से यहां आने में 8 मिनट ले रहा है। इसका मतलब बस यहां से यहां आने में 2 मिनट लेती है। अब यही तो मुद्दे की बात है, चचा यहां से यहां, मतलब ये आदमी यहां से यहां आने में 8 मिनट ले रहा है, बस यहां से यहां आने में 2 मिनट ले रही है। तो हमारा टाइम का डिफरेंस तो निकल गया, टाइम का डिफरेंस तो आराम से निकल गया। कितना, 4:1। भाई ये 8 मिनट ले रहा है आदमी, और बस कितना 2 मिनट ले रही है, तो टाइम का स्पीड कितना, टाइम का कितना आ जाएगा, 4:1। और अगर टाइम का और डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम का रेशियो 4:1, तो स्पीड का रेशियो कितना, 1:4। और अगर ट्रेन की स्पीड, सॉरी बस की स्पीड कितनी है, 20, तो 4 × 5, तो ये भी 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है इस आदमी की। सिंपल, 5 किलोमीटर पर आवर इस आदमी की स्पीड हो जाएगी। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, समझ गए मेरी बात। बहुत ही नॉर्मल हमसे क्वेश्चन था ये। पता है क्वेश्चन वैसे ही होते हैं वो, आपको बंदूक वाले क्वेश्चन, कि आदमी यहाँ चलता है, फिर थोड़ी देर दूर यहाँ चलता है, फिर उसको इस टाइम पे करता है, सुनाई देता है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक बस दे देता है, वहां पे बंदूक देता है, इसे वो लड़का घूम जाता है। सेम ही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है उस पे भी, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं लेना भूल गया उस क्वेश्चन को, वरना मैं उस क्वेश्चन को मैं ले लेता जरूर से, उस क्वेश्चन को भी। तो अब कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में उसको ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन देखो, अ मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर एवरी किलोमीटर, मतलब प्रत्येक किलोमीटर में ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। अब मेरी बात सुनो,
5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, और कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पे वो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। मतलब अगर जब यहां से यहाँ 1 किलोमीटर चला होगा तो यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट लिया होगा, फिर यहां से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर यहां से यहाँ 1 किलोमीटर, 1 2 3 और 4 और 5। तो देखो यहां से यहाँ चला 5 मिनट, फिर यहां से यहाँ चला 5 मिनट, फिर यहां से यहाँ चला 5 मिनट, और यहां से यहाँ चला 5 मिनट। अब अगली बार तो यहाँ डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाएगा, तो इस 5 मिनट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से चला ही है और यहाँ पहुंच ही गया। तो एक्स्ट्रा तो इसने 20 मिनट लिया है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो यहां से, अब उसकी स्पीड कितनी थी भाई साहब, उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। 10 किलोमीटर पर आवर किसकी, 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, ठीक है। चलो, और क्या बोल रहा है, ये होगी आपकी स्पीड, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस है आपका कितना, डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, हाँ देखो डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर है ना। ये हमेशा फोन ऑफ करके बैठना चाहिए, ठीक है। क्लास के बीच जब कोई फोन करता है ना तो बहुत तेज गुस्सा आता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। चलो देखो, अब मेरी बात सुनो कि डिस्टेंस है तुम्हारा 5 किलोमीटर, और स्पीड तुम्हारा कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लेगा, 30 मिनट लेगा कि नहीं लेगा। मतलब पता है, आपने फोन नहीं उठाया तो भी आपने कंटिन्यू फोन करता रहता है यार, नहीं उठा रहा है इसका मतलब वो बिजी होगा या कहीं होगा, बट कंटिन्यू फोन करते रहो, जैसे मतलब क्या ही बोले, छोड़ो, ठीक है। अभी बताओ, तो मतलब 30 मिनट, तो अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता, अगर मेरी बात सुनो, अगर वो ये 5 मिनट का रेस्ट नहीं लेता, मान लो अगर ये वो बंदा ये 5 मिनट का रेस्ट नहीं लेता, तो वो 30 मिनट में पहुंच जाता। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 5 मिनट का रेस्ट नहीं लेता वो तो 30 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन वो 5 मिनट का रेस्ट लिया कितनी बार, 4 बार, 5 + 5 + 5 + 5 मतलब कितना, 50 मिनट। तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 50 मिनट पे पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन पे 50 मिनट पे पहुंचेगा। सिंपल समझ गया तो भाई, क्योंकि देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है, तो अगर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस की जगह मैंने रख दिया 5 किलोमीटर, टाइम की जगह मैंने रख दिया कि सॉरी, और स्पीड की जगह रख दिया 10, मतलब कितना 1/2 आवर, 1/2 आवर मतलब कितना 30 मिनट। 30 मिनट ये तब होता है जब वो ये रेस्ट नहीं लेता, लेकिन अब वो 20 मिनट का रेस्ट ले रहा है, तो 30 मिनट प्लस 20 मिनट कितना, 50 मिनट इज द करेक्ट आंसर। खत्म, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग पैरेलल ऑन रनिंग आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम, अच्छा देखो सेम डायरेक्शन, फिर से सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन लिखते ही दिमाग आपका तुरंत रिलेटिव स्पीड पे जाना चाहिए, ठीक है। चलो, अब एट द रेट ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। तो ये तो मुझे समझाने का कोई जरूरत तो है नहीं कि 46 - 36 कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और मीटर में यहाँ बात हो रही है, तो 5/10 सॉरी 5/18, 5/18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 और 2 9, तो हो जाएगा 25/9, 25/9 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो, ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ मतलब क्या, T1 + T2, ये रिलेटिव स्पीड आया है ना, रिलेटिव स्पीड मतलब कितना 25/9 उन दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है
25/9 और टाइम कितना है, टाइम है 36, काट दो 4, कितना आ जाएगा 100 मीटर। ये 100 मीटर T1 प्लस T2 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका मतलब एक ट्रेन की लेंथ ये बराबर है, एक ट्रेन की लेंथ कितना 50 मीटर है, 50 मीटर की ट्रेन है, बताओ बस। ठीक है, 50 मीटर की ट्रेन है, सिंपल एंड इजी। रिलेटिव स्पीड यहां से हमारा आ गया भाई, सब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन माइनस होता है, हमने स्पीड बदल दिया 25/9 मीटर पर सेकेंड और 25/9 और कितने सेकंड पूछा था, हमारा टाइम क्या था 36। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह हमने ये रख लिया, टाइम की जगह हमने ये रख लिया, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये लेंथ कितना है, T1 प्लस T2 का रहेगा, तो और दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, तो आंसर कितना, एक ट्रेन का 50 मीटर, 50 मीटर तक करेक्ट आंसर। अच्छी बात है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ए रन्स 1.75 टाइम्स, ए रन्स 1.75 टाइम्स फास्टर देन बी, ठीक है। ही गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी, मतलब ए जो है वो बी से 1.75 टाइम्स फास्टर है, तेज दौड़ता है, और उसने बी को 60 मीटर का स्टार्ट भी दिया, एंड बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम, और दोनों ने सेम टाइम पर रेस फिनिश किया। तो रेस कोर्स की लेंथ पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। अब 1.75 को आप क्या लिखते हो, तो 1 का तो 1 पूरा हो जाएगा, और 7/5 क्या बोलते हैं 75 मतलब कितना 3/4, और 3/4 मतलब हो गया आपका ये 7/4, है ना। तो अब निकल गया हमारा, बस खत्म। ए बी, इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए रन्स फास्टर देन बी, मतलब अगर बी की स्पीड 4 है तो ए की स्पीड कितनी है 7 है, और डिस्टेंस सेम ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी डिस्टेंस भी कितना 7:4 का आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है देखो कितने का स्टार्ट दिया है, कितने का स्टार्ट दिया, ये दिया 3 का स्टार्ट, है ना, और 3 का स्टार्ट मेरे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से 60 का स्टार्ट कितने टाइम से बेटा 20 टाइम्स पे, तो ये भी 20 टाइम्स कितना 140 मीटर रेस कोर्स। अब बोले सर आपने ये क्यों नहीं किया, देखो मैंने ये क्यों नहीं किया, ये तो पूरा का पूरा दौड़ रहा है ना भाई ए, ए तो पूरा का पूरा दौड़ रहा है, ठीक, और बी ने और ए ने बी को 60 मीटर का और आगे दे, तुम 60 मीटर और आगे से दौड़ो, ए तो पूरा ट्रेवल किया है ना। अगर आप बी से भी ले लो, अगर आप बी से भी ले लो, तो बी देखो ट्रेवल कर रहा है कितना 4, तो 4 इंटू 20 ये भी हो जाएगा, मतलब बी दौड़ेगा कितना 80 मीटर, और बी पहले से ही 60 मीटर का लीड लेके रखा हुआ है, तो टोटल कितनी आ जाएगी लेंथ की, उसकी लेंथ 140 मीटर, जो रेस कोर्स है उसकी लेंथ आ जाएगी कितनी 140 मीटर, खत्म, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मतलब एकदम इजी तरीका, ध्यान से देखो। इट टेक्स अ ट्रेन टेक्स होगा वैसे वहां पे, अ ट्रेन टेक्स 12 आवर्स, ठीक है, फॉर 12 आवर्स फॉर 12 आवर्स फॉर अ 384 किलोमीटर जर्नी, ठीक है। इफ 64 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, अच्छी बात है, एंड रेस्ट बाय कार, it takes 9 hours more if 144 किलोमीटर by is done by train and rest by car, ठीक है। चलो, द स्पीड ऑफ द कार, अब इसमें आपको कार का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी यहां बात सुनो, अब मेरी यहां बात सुनो, बहुत ही इजी से बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अ ट्रेन टेक्स 12 आवर्स फॉर अ 384 किलोमीटर जर्नी। अब यहाँ पे देखो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता नहीं समझाता हूँ। ये हो गया यहाँ पे ट्रेन और ये हो गया यहाँ पे कार, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इसने बोला कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी 64, ट्रेन की स्पीड कितनी थी 64,
सॉरी ट्रेन ट्रेन से ट्रेवल किया कितना, ट्रेन से ट्रेवल किया है 64 किलोमीटर, ठीक है, और रेस्ट बाई कार और टोटल कर रहा है कितना 384, इसका मतलब कार से ट्रेवल किया कितना 320, है ना, और उसको कितना टाइम लगा आने में 12 आवर्स। अब वो बोल रहा है कि अगर अगर वो 144 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता और रेस्ट बाई कार, तो रेस्ट कितना हो जाएगा 384 384 384 प्लस 140, हाँ इसको माइनस कर लो, आपको कितना आएगा 240 240 एंड रेस्ट बाई कार 240, ठीक है, तो उसको 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इट टेक्स 9 आवर्स मोर, 9 आवर्स मोर मतलब कितना 21 में, यही पूछ रहा है। अब द स्पीड ऑफ द कार इज, कार की स्पीड बताओ। अच्छा देखो कार की स्पीड तो इसी में से होगी ना, 32 72 80 24, ऑब्वियस सी बात है इसी में से होगी, है ना, मतलब इसमें, मतलब मैं ये बताऊं कि देखो ये जो टाइम आया है यहाँ पर, ये इन दोनों को प्लस करके आया, ये डिस्टेंस है, ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे जो होगी मैं अगर स्पीड से डिवाइड कर दूं, ये डिस्टेंस है ऊपर, नीचे अगर मैं इनके स्पीड से डिवाइड कर देता हूं, तो ये इन दोनों का सम ये आना चाहिए, इन दोनों का सम ये आना चाहिए, और इन दोनों का सम ये आना चाहिए, है ना, टाइम में। तो ऑप्शन क्यों ना करें, ऑप्शन से उठा लें, क्यों ना ऑप्शन से ही उठा लें। अब देखो मान लो कि मैंने ऑप्शन उठाता हूं, मैं मुझे दिख रहा है कि 32 है, तो 32 से मुझे 30 कार की स्पीड 32 हो सकती है। चलो अगर मैं यहाँ पे 32 रखता हूं, मान लो एक सेकेंड मान लो, अगर मैंने यहाँ 32 रखा, तो ये टाइम आ जाएगा 10 आवर आ जाएगा, टोटल आना है 12, यहां पे आ गया 10, तो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, और ये इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब ये इस डिस्टेंस भी, सॉरी ये जब स्पीड पे 32 होगी, मान लो चलो इसकी स्पीड कितनी आ गई 32, ठीक है, अगर ये भी 32 है, तब ये भी तुम्हारा 32 ही होना चाहिए, भाई साहब स्पीड तो वही थी 32, और यहां भी 32। अब क्या देखो इनसे इनका सम जब इनका टाइम आएगा, क्या वो इतना आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे कट ही नहीं रही है, नहीं आ रहा है इतना, ठीक है, तुम काट के देख लो, ये तो डायरेक्टली कट ही नहीं रहेगा, पॉइंट में आएगा, और ये आप कर लो 30 से 4 5 6 7, 7 बार करूंगा 210, और 7 2 14, 224, ये भी नहीं कट रही है, तो मतलब 32 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का ऐड 21 नहीं आ रहा है। लेकिन चलो मेरा दिमाग तब गया कि अच्छा ठीक है कोई एक और वैल्यू उठा लो, ये सिर्फ समझाने में ऐसा लग रहा है, करने में पता है बहुत आसानी से ये होगा। अब मेरा क्या कि एक ये या 80 भी है कार की स्पीड, जो को इसको काटती है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 80 रखता हूं, तो ये 80 8 4 जा, ये 4 आ जाएगा, अगर ये 4 हो गया तो ये 8 होना चाहिए, और अगर यहाँ 8 हुआ तो ये वैल्यू भी 8 आनी चाहिए, बोलो, तो ये वैल्यू भी 8 आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई है, तो यहाँ भी ये वैल्यू 8 होनी की, और यहाँ ये वैल्यू 80 होगा। अगर ये 80 हो गया तो इसका मैं काटूंगा तो ये 3 होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे ये 3 है तो ये 18 होना चाहिए, और हाँ 18 8 जा 144, ये भी 8 है, तो इसका मतलब भाई साहब मेरी स्पीड निकल गई कि कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, अगर हमसे ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो कितनी आती 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्वेश्चन बनाने वाले ने लग रहा उल्टा ही कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कार की स्पीड हो गई कितनी 80 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरा ये सेटिस्फाई कर गया। देखो 8 4 12 और 18 3 21 पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर गया मेरा आराम से, बस वही मेरी स्पीड हो जाएगी कार की। इजली क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन वैसा ही है, मैंने से आपको प्रैक्टिस के लिए ले लिया है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है एकदम, ठीक है।
एकदम सेम सेम, ठीक है। और चलो इसको भी देख लेते हैं। इसने बोला कितना, 250 किलोमीटर 800 किलोमीटर का। देखो तो यहाँ मैंने ले लिया ट्रेन, यहाँ मैंने ले लिया कार, ठीक है। तो अगर 250 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, 250 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, टोटल है कितना 800, तो ये कितने हो जाएगी 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर टाइम कितना ले रहा है 27 आवर्स, है ना। अब वो बोल रहा है कि अगर 300 किलोमीटर ट्रेन से दौड़े, 300 किलोमीटर ट्रेन से ले, इट टेक्स 1 आवर्स लेस इफ 300 किलोमीटर इज डन बाय 10 एंड रेस्ट, रेस्ट कितने हो जाएगी 500, रेस्ट कितना हो गया 500, तो 1 आवर लेस, मतलब ये कितना ले रहा है 26 आवर्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताओ। अब ट्रेन की स्पीड तो इसी में से ना होगी, ट्रेन की स्पीड इसी में से होगी। अब कोई एक वैल्यू उठा लो जो इसको आपसे दिख रहा होगा, ये इजिली कट रहा है। 25 दिख रहा है, 75 तो 250 को नहीं काट रहा है, ठीक है। 50 दिख रहा है, तो 25 और 50 तो दिख रहा है, ठीक है। 25 और 50 हमसे दिख रहा है, हमसे ट्रेन की ही हमसे पूछा था, तो हम ऐसा क्या करें, बार हम 50 रख के देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 50 रखता हूं, अगर मैं यहाँ मान लूं कि मैंने यहाँ 50 रख दिया, तो 50 पंजे, ठीक है। और अगर ये 5 हो गया तो ये 22 होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम 5 प्लस 27 होगा। और ये 22 कब होगा, ये 22 कब होगा, जब इसकी स्पीड, जब इसकी स्पीड ये हो जाएगी आपकी 25, ठीक है। ये कब हो जाएगी आपकी, जब 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ये 50 किलोमीटर, 25 इंटू 22 कितनी हो जाएगी, ठीक है। अरे सिंपल है यार, 25 25 इंटू 20 500 होता है, तो 25 इंटू और 2 और जोड़ो 550 हो जाएगा। सिंपल है, इसमें इसमें कोई वो थोड़ी करना है, ठीक है। फिर और अगर ये, अब देखो 5 प्लस 22 27 तो हो गया, और अगर ये नीचे भी सेटिस्फाई कर जाता है ये स्पीड, तो ये हमारा 50 किलोमीटर पर आवर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी इसको 50 से डिवाइड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 आवर्स आ गया, ये आ गया 6 आवर्स। अब ये 6 आवर्स तो आ गया, अब ये 20 आना चाहिए, ये 20 आना चाहिए, तभी 6 प्लस 20 26 होगा। और इसको मैंने बोला है कि इसकी स्पीड 25 है, तो 25 से क्या 20 आ रहा है, बिल्कुल 20 आ रहा है। तो मेरा स्पीड कितना 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। और हमसे अगर कार की स्पीड पूछा होता तो 25 किलोमीटर आ जाता। कार की स्पीड है 25 किलोमीटर। ये सब सिर्फ सेटिस्फाई कराना है, बस समझ रहे हो, सिर्फ सेटिस्फाई कराने का पूरा पूरा खेल है, समझ गया, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो देखो। अब देखो ये लिखा हुआ है कि a man starts from place A, sorry from a place P and reaches the place Q in 7 hours। अच्छी बात है। he travels he travels he travels 1/4 of the distance। अब देखो 1/4 of the distance, he travels 1/4 of the distance at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, एट द रिमेनिंग डिस्टेंस। अगर 1/4 इससे कर रहा है तो रिमेनिंग कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 3/4 होगा, क्योंकि टोटल 4 है तो रिमेनिंग 3 बचेगा। ये चल रहा है किससे 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर से, है ना। अब मुझको ये बताओ, वैसे पता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे, बट चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिस्टेंस सेम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस सेम कर दूं, मतलब यहाँ मैं 1 कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या 1 करने से क्या होगा 4 से इनटू कर दो, 4 से इनटू तो मतलब 1 डिस्टेंस करेगा 40 किलोमीटर पर आवर में, है ना। और यहाँ भी हो जाएगा कितना 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 4 4 16, ये हो जाएगा 1 कितना 16 किलोमीटर पर आवर्स में, 16 किलोमीटर पर आवर्स में। भाई देखो ना 3 4 जा
और 4 4 जा 16, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्पीड आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। और हमने ऐसा किया हुआ है, हम ऐसा करते हुए कि हम मान लेते हैं कि किसकी कोई यहाँ डिस्टेंस होगी, लेकिन इसने ये भी बोला है कि टोटल टाइम 7 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए उसका सम 7 आना चाहिए, है ना। तो हम क्यों ना टोटल डिस्टेंस इसी में से उठा लें कि जो एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से कटती हो। 40 और 16 से एक ही वैल्यू मुझको दिख रही है क्या, 80 किलोमीटर। तो एक बार रख के देख लेते हैं। अगर मैं 80 किलोमीटर रखता हूं तो 42 जा और 16 5 जा, तो 5 + 2 7 आवर्स आ रहा है। हाँ बस यही मेरा आंसर है, 80 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना था हमको, समझे। हमने क्या देखा कि भाई साहब ये स्पीड है, कहाँ के कर्सर भाई, हाँ देखो ये स्पीड है हमारे, तो पता है जब हम टाइम वर्क करते हैं तो ये हमारी एफिशिएंसी आती है। तो इसमें भी तो ये आ रहा है कि इतना आवर लगेगा, इतना टाइम लगेगा, और ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमारा आंसर आ गया, 14 2 जा 16 5 जा, टोटल 7 हो रहा है, हाँ 7 हो रहा है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन करो। लिखा है कि अ फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक फार्मर है, एक फार्मर है जो कि 61 किलोमीटर डिस्टेंस 9 आवर्स में पूरा करता है। अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन करने का पता मैं आपको एक अप्रोच देता हूं। ही ट्रेवल ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, मतलब कुछ वो पैर से चलता है, मतलब पैदल चलता है, जिसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी पैदल चलता है। एंड पार्टली, और कुछ दूरी, एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल, साइकिल चलता है जिसकी रेट थी क्या स्पीड की, 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, तो पैदल वो कितनी दूरी चला है। अब देखो 9 आवर्स, 9 आवर्स उसने पूरा टाइम लिया है, 9 आवर्स उसने पूरा टाइम लिया है। और वॉक, देखो 9 आवर्स में उसने पूरा टाइम लिया है, और वॉक वॉक कर रहा है कितना, और वॉक जब कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी मेरे भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। और जब बाईसाइकिल से चल रहा था, और जब बाईसाइकिल चल रहा था तो 4 + 5 किलोमीटर पर आवर। समझे, यहां मैंने अलग कर दिया कि पैदल तो वो 4 चल ही रहा था, बाईसाइकिल में भी वो 4 भी चल रहा था, साथ में 5 एक्स्ट्रा चल रहा था। समझे मेरी बात, मैं इसका तुमको तरीका बताऊंगा अभी मैंने ऐसा क्यों किया। 9, देखो सम तो 9 ही आ रहा है ना, तो मैंने वही किया कि भाई ये 4 तो चल, ये होता है कि 4 तो चल ही रहा है, 5 एक्स्ट्रा चल रहा है। अब मेरी एक बात बताओ कि टोटल डिस्टेंस है 61 किलोमीटर, है कि नहीं है ना। और 4 किलोमीटर ये भी चला, और 4 किलोमीटर इसने से भी चला, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे तो चला ही चला है, 9 घंटे तो चला ही चला है ना। तो इसका मतलब 9 आवर, इसका मतलब कि 36 किलोमीटर वो पैदल चला। मैं अलग निकाल लेता हूं, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। अब ये 25 किलोमीटर क्या है, ये 25 किलोमीटर वही है जो ये साइकिल से चला है, जो ये साइकिल से चला है। और साइकिल की स्पीड कितनी थी इसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक्स्ट्रा चल रहा है, 5 किलोमीटर, कितना टाइम लिया, 5, कितना टाइम लिया भाई, ये 5 किलोमीटर, 5 आवर ये टाइम लिया है। कितना टाइम लिया है, 5 आवर, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, पैदल कितना चला। अब देखो मेरी बात, बाईसाइकिल से चल रहा है 5 आवर,
और पैदल वॉक किया, टोटल चला है 9 आवर्स में, और बाईसाइकिल चला है 5 आवर्स में, तो वॉक किया है 4 आवर। और वॉक की स्पीड कितनी है? वॉक की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं 4 आवर चलता हूं, मैं कितना डिस्टेंस चलूंगा? 16 किलोमीटर चलूंगा, और 16 किलोमीटर मेरा सही आंसर है। 16 किलोमीटर मेरा सही आंसर है। समझ गया मेरी बात? बहुत ही आसान से, बहुत ही सही रास्ते से मैंने आपको निकाल दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा करना, ये पता है ऐसे जू भी क्वेश्चन में भी आते हैं, हम लोग उसमें भी ऐसे करते हैं इसको, कि इसको आराम से निकाल दो कि देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको अलग कर दो। कोई ये तो 4 चल ही रहा है, और इस 9 में भी 4 तो चल ही रहा है, और एक्स्ट्रा 5 है। तो 4 किलोमीटर पर आवर से, 4 किलोमीटर पर आवर से इसमें भी चल रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर से इसमें भी चल रहा है, तो क्यों ना इस 4 किलोमीटर को पहले निकाल लो। इसका मतलब ये 4 किलोमीटर में तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और जो रिमेनिंग 5 किलोमीटर है उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इससे बस मुझे ये पता चल जाएगा कि वो साइकिल से कितना देर तक चला है। सिंपल। और जब साइकिल से निकल गया तो पैदल का भी निकल जाएगा, और फिर हमारा वो निकल जाएगा डिस्टेंस। सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके करने से पहले, इस क्वेश्चन के पहले आप ये क्वेश्चन कर लो। चलो इसी को कर ही लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 7 AM। एक ट्रेन है जो कि स्टेशन ए को 7 बजे से छोड़ती है। मान लो स्टेशन ए है, ठीक है, एंड रिचेज स्टेशन बी एट 11 AM। मतलब ये 7 बजे से यहाँ चलती है और 11 बजे यहाँ पहुंच जाती है। अरे कर्सर भाई साहब कहाँ चले जाते हैं ये? हाँ देखो, 7 बजे से चलती है और यहाँ 11 बजे पहुंच जाती है, और यहाँ 11 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, अनदर ट्रेन वो 8 बजे यहां से चलती है, वो यहां से चलती है 8 बजे, और वो पहुंच जाती है कितने बजे भाई? 11:30 बजे। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि वो कितने कितने देर में मिलेंगे, कब मिलेंगे। द टू ट्रेन क्रॉस वन अदर एट, कितने बजे मिलेंगे, टाइम पूछ रहा है हमसे। अब मेरी बात सुनो, ये 7 से 11 मतलब ये 4 आवर्स ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। और ये 8 बजे से 11:30 बजे तक, ये 3.5 घंटा, ये 3.5 घंटे ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? ऑब्वियस सी बातें कर रही है। तो हमें फिर से याद आ गया कि भाई ये 4 आवर्स है, और ये 3:30 मतलब क्या, 7/2 आवर है। क्यों ना हम अपने से किलोमीटर ले लेते हैं। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, मान लिया कि 28। तो ये 7 चलेगा, ये एक घंटे में 7 चलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 4 जा, और ए, इसकी स्पीड आ गई तुम्हारी क्या, 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड आ गई क्या, 7 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, अब ये ट्रेन तो 7 बजे से चल दी है, ये ट्रेन 7 बजे से चल दी है, और ये 8 बजे से चली है दूसरी ट्रेन। 7 बजे से चली, और इसकी स्पीड अभी हमने निकाला कि 7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब ये 8 यहां बज जाएगा, तब वो 7 किलोमीटर चल चुकी होगी, 7 किलोमीटर चल चुकी होगी। और टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाला, अभी हमने माना है कि 28 था। मतलब यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस 28 किलोमीटर था, जिसमें से 7 यहां से निकल गया है। तो अब ये रिमेनिंग कितना बचा है, 21 किलोमीटर। अब यही 21 किलोमीटर, अब यहां भी 8 बज गया इस ट्रेन का जो यहां से चली थी, और ये ट्रेन भी यहां से 8 बज गया। सिंपल। अब दोनों की स्पीड ऐड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर बचा, और स्पीड कितना है, स्पीड तुम्हारा हो जाएगा 8 7 15।
तो रेशियो कितनी आ जाएगी? रेशियो आ जाएगी तुम्हारी एक बार पूरा जाएगा और 6 रिमाइंडर बच जाएगा, 6/15 आवर्स। सिंपल। तो और इसमें 1 आवर तो पूरा ही पूरा लगेगा, और 6/15 आवर मतलब कितना, इसको 60 कर लो, 15 4 24 मिनट। और तो 1 घंटे 24 मिनट बाद, 1 घंटे 24 मिनट बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी, 1 घंटे 24 मिनट बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। और 8 बजे से हुआ था, 8 + 1 आवर 24 मिनट करोगे तो कितना आता है? 9:24 पे, 9:24। आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हम जब भी हमेशा जब भी दो निकालते हैं ये चीज कि ये लोग कब मिलेंगे, तो निकलने का समय दोनों का जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो टाइम सेम होना चाहिए। हमने यहाँ 15, यहाँ हम यहाँ से हमने यहाँ 21 ही क्यों लिया, 28 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये 7 किलोमीटर ये ट्रेन अकेले चली है, इसमें इस ट्रेन का कोई योगदान नहीं था, इसलिए हमने इस 28 में से 7 को हटा दिया। अब यहाँ बच गया 8 और यहाँ भी बच गया 8, और ये डिस्टेंस बच गई कितनी? 21। बस। अब हमको, अब ये भी 8 बजे चल रही है, ये भी 8 बजे चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस 21, और स्पीड हमारी निकल जाएगी, क्या दोनों की ऐड हो जाएगी, 7 + 8, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है ना, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इधर से, ये भी इधर से, दोनों की स्पीड ऐड 15, तो 21/15 कितना? एक सही 6/15 मतलब 1 आवर 24 मिनट। निकाल लो, सिंपल, खत्म कहानी। अब ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इजी है ना, सेम वही चीज था। अब इसमें सेम सम टाइम से भी निकल रही है, देखो इसमें तो पहले क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। देखो ये निकल रही है कि इफ अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM गाजियाबाद एट एंड, देखो ये 8 बजे से ये निकल रही है और 10 बजे ये पहुंच रही है। एंड वाइल अनदर ट्रेन, एक ट्रेन गाजियाबाद से 8 बजे यहां से भी निकल रही है, देखो यहाँ निकलने का टाइम ही सेम दिया हुआ है, और 10 बजे भी पहुंच रही है। तो 2 आवर्स ये भी ले रही है और 2 आवर ये भी ले रही है, ठीक है। तो 2 आवर दिल्ली से गाजियाबाद, और गाजियाबाद से दिल्ली 2 आवर, हमने डिस्टेंस भी ले लिया कितना, 2 किलोमीटर लेट, तो ये कितना लेगी, ये भी 1 आवर लेगी। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, टाइम और स्पीड कितना है, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लेगा, 1 आवर। 8 बजे दोनों लोग निकले थे, 8 बजे निकले थे, तो 8 में 1 घंटा और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 AM, 9 AM पे दोनों लोग मिलेंगे, बस खत्म, 9 AM पे दोनों लोग मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे डिस्टेंस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों के निकलने का टाइम ही सेम था, ये भी 8 था और ये भी 8 था, इन दोनों के निकलने का टाइम ही सेम था, इसलिए हमने इसका डिस्टेंस माइनस नहीं किया। अगर ये ट्रेन 9 बजे निकल जाती, अगर ये ट्रेन 9 बजे निकलती, तो हम यहां से 1 किलोमीटर इसका घटा देते, तब हम उस मेथड से करते जैसे हमने पहले वाले पे किया है। समझ गया बात? बस चलो आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक आदमी को क्रॉस करते हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर है, इन 27 सेकेंड, पहली ट्रेन 27 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन 17 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, एंड दे क्रॉस, और एक दूसरे को वो 23 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके स्पीड का रेशियो बता दो। ये तो सिंपल एलिगेशन से लग जाएगा, है ना। पहला 27 सेकेंड में कर रही है, वो उसको 17 सेकेंड में, और दोनों एक दूसरे को 23, इनके स्पीड का रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। आंसर कितना, 3:2, 3:2। अब इसके पहले एक बेसिक्स है, 3:2 है ना।
बेसिक्स काफी लंबा हो जाएगा। पहले तुमको क्या मानना पड़ेगा, तुमको इनकी ट्रेन की स्पीड को एक्स मानना पड़ जाएगा। एक ट्रेन की स्पीड को तुम एक्स मानोगे, दूसरे ट्रेन की स्पीड को तुम वाई किलोमीटर पर आवर इनकी एक्स मानोगे। उसके बाद उनका लेंथ निकालोगे तुम, कि मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर इंटू 27 और वाई किलोमीटर पर आवर इंटू 27। फिर उनके लेंथ को तुम ऐड करोगे और ये हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27x इंटू 17 प्लस 17y, इन दोनों को ऐड कर दोगे। काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो, एक्स वाई पूरा करके। बस फिर तुमको वो करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, मतलब इन दोनों को इक्वेट करोगे, पहले इक्वेशन और सेकंड को, तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है इतने कहानी से, क्योंकि ये पेज बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बता देना, मैं बेसिक से भी सॉल्व करके बता दूंगा। इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही कर लो कि तुम्हारा टाइम का रेशियो है, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो आ गया है, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम का रेशियो और ये तुम्हारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा स्पीड का रेशियो, ठीक। टाइम 27, 17, 23, 64, बस, ठीक है। चलो आज के लिए दोस्त इतना ही है, ठीक है। और जो भी बच्चा आईबी का कोर्स परचेस करना चाहता है बेटा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप पीसी और अपने एंड्रॉयड फोन से भी इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीस अभी 30% ऑफ पे चल रहा है, ले लो, कुछ दिन में प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और डीडीए पटवारी के लिए भी मैं बता दिया दोस्तों, 60% ऑफ पे अवेलेबल है, आप अभी उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। स्टेज सेकंड के लिए है वो, स्टेज सेकंड के लिए पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। और जो पटवारी का पेपर है, सॉरी जो आईबी के लिए जो है, आईबी के लिए 10 मॉक है आपको, मतलब आपने इसको अच्छे लगा लिया तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और मैं आपको अलग से जीके जीएस पर सब्जेक्ट का अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ। इंग्लिश के सारे वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस सब कुछ मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और रेगुलर करंट अफेयर तो मैं डेली ही दे रहा हूँ, जन 2021 करंट अफेयर मैं डेली दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कर लो, मजा आएगा, सही बता रहा हूँ, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, आपके लिए बहुत काम की चीज रहेगी, इतना मैं पक्का बता रहा हूँ। बाकी इच्छा आपकी, सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है, आप अपने से पढ़ सकते हो, इसे जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस एक जगह से होनी चाहिए और एक अच्छी जगह से होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा चलो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे, जय हिंद। और कोई क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम से टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाओ, टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाओ, बहुत जरूरी है जुड़ना, ठीक है, क्योंकि सारी पीडीएफ मैं वहां भी अपलोड कर रहा हूं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, राधे राधे, जय हिंद।